दिया था, मतलब करके भी दिखाया हुआ है। 1 to 2, 1 से 2, 2 से 3 घुमाना था ना, जब मैं आपको क्लास में पढ़ा रही थी तो मैं 1 3 2 घुमा रही थी, दैट इज वाई मेरा कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आ रहा था। जब मैं दूसरे बैच में करा रही थी ना, उसमें एक ही बारी में हो गया था, फिर मैंने सोचा उसमें क्या गड़बड़ कर रही थी मैं। तो बेसिकली ये था तुम्हारा, ऐसा कुछ था ना, एमई आई गेस डैश पे था, है ना। ये डबल बॉन्ड ओ कहाँ था, एक बार मुझे कंफर्म करोगे क्या, दूसरे वाले में यहाँ था या यहाँ था? शायद यहाँ था, इधर ही था। यहाँ था क्या? यस मैम। ठीक है, तो हम इसकी चेक कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे H था शायद, हाँ। तो हमारा ये था कि यहाँ पे CH3 है ना, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH है, तो पहला नंबर इसको था, दूसरा इसको, तीसरा इसको, ठीक है, चौथा इसको। तो 1 से 2, 2 से 3 घुमाओ, कितना आ रहा है ये, क्या आ रहा है, आर। और ये आर ही होगा बिकॉज फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप किस पे है, डैश पे। हो गया, उसमें भी आर आ रहा था, इसमें भी आर आएगा। मैं ऐसे घुमा रही थी, ऐसे। मैम क्या लेफ्ट साइड में भी ओ था ना? नहीं नहीं नहीं, वो दूसरे वाले में था, वो दूसरे वाले में था ये, ऐसे। ओके मैम। चेक कर लीजिए, जहां तक मुझे याद है यही था, ठीक है। तो ऐसे ही होना था, मैंने इवन पीडीएफ में भी ठीक करके, मतलब ठीक करके कह रही हूँ, सोल्व करके दे दिया था, ताकि अगर कोई बच्चा देखे तो उसको समझ आ जाए। खैर छोड़ो, ठीक है। सो वो दोनों में आर और एस आ रहा था, तो मतलब वो आइडेंटिकल होंगे, राइट। ऑल राइट, गुड इवनिंग एवरीवन, प्लीज जल्दी आओ जल्दी आओ। ऑर्गेनिक में थोड़ा सा भी मिस करोगे ऊपर से जाएगा, फिर कहोगे मैम, मैम तो पता नहीं क्या पढ़ाती हैं मैम, फिर मेरे को बोलोगे तुम लोग। तो प्लीज जल्दी आया कीजिए। आज हम क्या करने वाले हैं, SN1 और SN2 में कंपैरिजन मैं आप लोगों को बताऊंगी। थोड़ा सा शायद SN1 रह गया, वो पहले कंप्लीट कराती हूँ। एक SN2 प्राइम भी होता है, एक तो SN2 होता है ना, एक SN2 प्राइम भी होता है। मैम ये क्या है, ये क्या लोचा है, ये मैं बताऊंगी, बड़ा छोटी सी चीज है। सवाल एक बार आया जेई मेन में, सिर्फ एक बार, तो बहुत आसान है, इसलिए मैं करवा रही हूँ, क्या पता दोबारा आ जाए तो कर लेना, ठीक है। अगर मुश्किल होता तो मैं छुड़वा देती, है ना, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन इससे आए नहीं है। और आज हम अराउंड 16 to 17 क्वेश्चन करेंगे 2022 से लेकर 2024 तक के। रेडी हो? यस मैम। यस मैम। आ जाइए, चलो। आज तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस होने वाले झमाझम, बहुत सारे कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज होंगे। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप रफ नोटबुक निकाल सकते हैं, जैसे तुम्हारी मर्जी, जहां तुम्हें सॉल्व करना है वहां कर लेना। तो मैंने प्रीवियस क्लास में क्या करा दिया था मेरा बेटा, प्रीवियस क्लास में मैंने तुम लोगों को SN1 करवा दिया था, है ना, SN1 करवा दिया था। अब थोड़ा सा देख लो SN1 और SN2 में, मैं यहीं पे बता देती हूँ, क्योंकि अब दोनों तुमने पढ़ लिया है। आगे मैंने एक चार्ट भी लगा दिया है डिफरेंस का, तो वो भी तुम कर सकते हो। तो SN1 और SN2 में क्या था, सबसे पहले तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है, जबकि इसका ऑर्डर क्या होता है मेरा बेटा, 1 होता है ना। ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है और ये बायोमोलिकुलर होता है, क्योंकि इसमें जो रेट है वो सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और इसमें दोनों पे करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी और एल्काइल हैलाइड भी। तो जो आलिया तुमने मेरे को क्वेश्चन भेजा है ना, वो मोलैलिटी दिया हुआ है, कंसंट्रेशन है। तो जितनी ज्यादा न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन होगी, उतना ही रेट ऑफ SN2 क्या होगा, फास्ट होगा, राइट। उसके बाद तीसरा चीज क्या था यहाँ पे, तीसरी चीज ये थी कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है, याद करो, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, टर्शरी वाले एल्काइल हैलाइड का रेट ज्यादा होता है, सेकेंडरी वाला और प्राइमरी वाला, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ, यस मैम। ठीक है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि प्राइमरी में कभी भी नहीं होती है SN1। अगर मान लो कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है तो वहां पे होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फेवर एक्सेलरेट करते हैं SN1 को, और इनको बोलो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है, फेवर करते हैं, इंक्रीज करते हैं रेट। उसके अलावा
यहाँ पे हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है, याद करो। यस मैम। यहाँ पे हमें पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल चल जाएगा काम, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 100% इन्वर्जन होता है, और यहाँ पे रेसमाइजेशन होता है, रिटेंशन भी होता है, और ऊपर लिख देती हूँ, पढ़ा चुकी हूँ ना ये सब चीजें मैं। रिटेंशन भी होता है प्लस इन्वर्जन भी होता है, बट इन्वर्जन थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पार्शियल रेसमाइजेशन होता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। और एक और चीज, यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी होती है। अगर कार्बोकेटाइन बनता है तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। जरूरी नहीं हमेशा होगी पॉसिबिलिटी। जब जब अगर आप लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकते हैं वाया रीअरेंजमेंट, तो वहां पे रीअरेंजमेंट हो, राइट। जबकि यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो। हुआ क्लियर? यस मैम। यस मैम। पक्का? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पे हेडिंग डालो, जहां पे मैं तुम्हें SN1 करवाती, वहां पे एक छोटी सी बात रह गई थी, टाइम हो गया था अपनी क्लास का। मैंने तुम्हें याद करो लिखवाया था कि कौन कौन से मॉलिक्यूल कंपाउंड्स ऐसे जो SN2 नहीं देते। आज मैं लिखवा रही हूँ कि ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जहां पे फॉलोइंग रिएक्शन नहीं, फॉलोइंग कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल लिख लो जो कि SN1 नहीं देते हैं। हेडिंग डालिए सारे बच्चे। और बेटा थोड़ा जल्दी आया कीजिए, वरना आपको ही कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो, तो कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं? पहला लिखो, CH3X नहीं देगा, राइट, बिकॉज ये वाला देता ही नहीं। और ना ही प्राइमरी वाला देगा, बिकॉज ये वाले कार्बोकेटाइन जब बनेंगे वो स्टेबल नहीं है। बोलो। उसके अलावा विनाइल हैलाइड भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा मेरा बेटा? क्योंकि जब ये यहाँ से निकलेगा तो sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, विच इज नॉट स्टेबल। याद करो, मैंने कहा था sp2 और sp कार्बन पे कहीं पॉजिटिव चार्ज दिख जाए तो समझ जाना वो स्टेबल नहीं है। नहीं होगा। इसके अलावा एराइल हैलाइड पे भी नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ से X निकलेगा तो यहाँ पे फिनाइल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, sp2 पे, ये भी स्टेबल नहीं है। तो मतलब यहाँ पे भी क्या नहीं होगी बेटा? SN1 नहीं होगी। उसके अलावा बाइसाइक्लिक कंपाउंड में अगर हेलोजन आपका, मतलब कोई लिविंग ग्रुप आपका ब्रिजेड पोजीशन पे यहाँ पे है या यहाँ पे, ठीक है, तो भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब आप इसको निकालोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। sp2 होना चाहिए हमारा ज्योमेट्री, क्या होना चाहिए? sp2। लेकिन ये मैंने शायद बताया था, यहाँ पे sp2 प्लेनर आ ही नहीं पाता, मतलब ये मॉलिक्यूल प्लेनर में, मतलब प्लेनर हो ही नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ये सिस्टम कंपाउंड कैसा है, इसमें स्ट्रेन है, ये अपने आप को sp2 में, मतलब बेसिकली प्लेनर वाली कंडीशन में लाता ही नहीं है। तो जब sp2 ही नहीं होगा तो काहे का कार्बोकेटाइन वहां पे स्टेबल होगा। इसीलिए यहाँ पे भी SN1 रिएक्शन नहीं होती है, नोट प्लेनर, ठीक है। उसके अलावा नियोपेंटाइल क्लोराइड, क्लोराइड बोल रही हूँ, कोई भी ले लो, हैलाइड ले लो, फ्लोरीन मत लेना बस, ठीक है, बिकॉज फ्लोरीन इज फ्लोरीन इज अ बैड लिविंग ग्रुप। मान लो मैंने यहाँ पे ये ले लिया, Cl ले लेती हूँ, तो यहाँ पे भी बेटा SN1 नहीं होगी। अगर SN1 तुम्हें करानी है तो ध्यान रखना सिर्फ यहाँ पे रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। रीअरेंजमेंट करवा के तुम्हें यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर है? 6 मॉलिक्यूल पता चल गए? यस मैम। पक्का? एक और है, मतलब देखो यहाँ पे, देखो मेरा बेटा,
यहाँ पे हमें क्या लगता है, ध्यान रखना ये वाला जो ग्रुप है, मैं हमेशा आपको बता देती हूँ, अगर कार्बोनिल कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन पे हेलोजन लगाया, कोई भी लिविंग ग्रुप लगा और तुम्हें लग रहा है वहां SN1 होगी, तो ध्यान रखना SN1 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इधर देखो, जब ये लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये भी पोलर है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्शन होगी। तो ध्यान रखना, कभी भी कार्बोनिल कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन पे कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ है तो वहां पे SN1 नहीं होगी, क्या होगी, SN2, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये एक्सेलरेट करेगा SN2 रिएक्शन। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। अब ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं जो SN1 देंगे? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कई हमें लगता है कि नहीं देंगे, बट वो देते हैं। जैसे देखो ये वाला, ये जरूरी नहीं यहाँ पे Cl है, Br भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, यहाँ पे OMe हो सकता है ना, यहाँ पे SMe हो सकता है, यहाँ पे NMe2 हो सकता है, मतलब कोई भी बेसिकली ऐसा एटम हिट्रो जिसके पास लोन पेयर हो। इधर देखना, इन तीनों में SN1 होगी। कैसे होगी? जब यहाँ से लिविंग ग्रुप निकालोगे तो क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा सारी जगह। इधर देखो, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, नजर दौड़ाओ सारे बच्चे। Yes, ma'am. यहाँ पे OMe है। क्या Yes, ये ma'am. सारे कार्बोकेटाइन स्टेबल है? प्राइमरी होते हुए भी स्टेबल है। देखो, बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज कर रहा है, रेजोनेंस से कर रहा है, रेजोनेंस से कर रहा है। ठीक है, तो ये तीनों में ही SN1 होती है और बहुत अच्छे से होती है। इज दैट क्लियर? तो कभी भी ये मत सोचना मैम ने तो लिखवाया था प्राइमरी का रेट तो बहुत स्लो होगा, लेकिन जहां पे अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है प्राइमरी होने के बावजूद भी, तो वो SN1 में पार्टिसिपेट बिल्कुल करेगा, 100% करेगा। पल्ले पड़ी ये बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब इधर आओ। देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास SN1 और SN2 है, ठीक है, यहाँ पे अगर तुम्हारे पास टर्शरी एल्काइल हैलाइड हुआ, लेट्स से टर्शरी एल्काइल हैलाइड हुआ, तो वो तो SN1 देगा, SN2 तो नहीं देगा। बोलो हाँ या ना, यस और नो? नहीं देगा ना। Yes, ma'am. अगर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हुआ तो मैम वो SN1 भी दे सकता है और SN2 भी दे सकता है ना। तो मैम हमें कैसे पता चलेगा कौन देगा? तो उस केस में तुम्हें क्या देखना पड़ेगा, सॉल्वेंट देखना पड़ेगा। अगर पोलर प्रोटिक है तो SN1 दे देगा, अगर पोलर एप्रोटिक है तो SN2 दे देगा। ठीक है, Yes, ma'am. बोलो। लेट्स से अगर तुम्हारे पास ये है CH3 CH2 Br और यहाँ पे मैंने डाला हुआ है H2O एसीटोन, और यहाँ पे मैंने एक, मान लो एक बार मैंने ले लिया यहाँ पे NaI एसीटोन। अब तुम्हें देखना है यहाँ पे होगा क्या। अब ये H2 एसीटोन मैंने तुम्हें बोला था SN1 देगा, याद करो, लेकिन यहाँ पे ये प्राइमरी है तो देगा क्या SN1? नहीं देगा मैम, बिकॉज प्राइमरी वाला स्टेबल ही नहीं है कार्बोकेटाइन। यहाँ पे प्राइमरी है और ये NaI एसीटोन है, ये तो SN2 को फेवर कर रहा है, तो यहाँ पे SN2 हो जाएगी। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे पास लेट से ये है C2H5OH लिया है और एक बार इसकी रिएक्शन मान लो तुम करा रहे हो इसके साथ। अब तुम देखो, SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है ना, इसमें हो सकती है दोनों में। अगर C2H5OH है जो कि वीक न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ SN1 हो जाएगी, ये नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, SN। तो इस तरीके से तुम्हें क्या करना है, पहचानना है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो वहां पे SN1 नहीं होगी, बेशक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वहां पे दिया, ठीक है। और अगर टर्शरी है तो वहां पे बेशक पोलर एप्रोटिक दिया हो, SN2 वहां पे नहीं हो। ठीक है जी, बोलो। Yes, ma'am.
चलिए यहाँ पे हेडिंग डालिए SN2 प्राइम। मैम ये क्या होती है? ये SN2 नहीं होती, SN2 से थोड़ी हटके होती है। पहले हेडिंग डालो, मैं इसको समझाती हूँ। ये बना लीजिए एक बार। बनाया? देख, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ये क्या प्राइमरी एलाइड है ना, प्राइमरी है, तो मैम यहाँ पे तो बहुत आसानी से क्या हो जाएगी, SN2 हो जाएगी। बोलो, हो जाएगी ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे SN2 हो जाएगी। यहाँ पे मैंने साइनाइड लगा दिया, देखो। अब यहाँ पे तुम्हारा दिमाग ये भी दौड़ सकता है कि मैम यहाँ पे हम SN1 भी करा सकते हैं, कि मैम हम इसको ब्रेक करेंगे, या पॉजिटिव चार्ज बनेगा और रीअरेंजमेंट करा देंगे, है ना? बोल सकते हो। ध्यान रखना न्यूक्लियोफाइल कैसा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, SN2 को यहाँ पे फेवर कर जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मैं बताती हूँ यहाँ पे कौन सी रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। तो अगर मान लो मेरा न्यूक्लियोफाइल यही है, साइनाइड ही है, तो अगर तुम्हारा दिमाग ये चल रहा है कि मैम Br को हटा के यहाँ पे कार्बोकेटाइन हमारा स्टेबल बन जाएगा टर्शरी, तो SN1 करा देंगे, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, फिर तुम कहोगे मैम SN2 कैसे होगी, क्योंकि आपने बोला टर्शरी पे तो SN2 हो ही नहीं सकती। फिर यहाँ पे आती है SN2 प्राइम। तो SN2 प्राइम बेटा कहाँ पे होती है? अगर तुम्हारे पास एलाइलिक हैलाइड है ना, ध्यान से सुन लो। टर्शरी वाले पे बेसिकली हेलोजन लगा हुआ है, दिख रहा है आपको? और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो वहां पे क्या होती है बेटा, SN2 नहीं होती, SN2 प्राइम होती है। मैम ये क्या होता है? यहाँ पे होता क्या है मेरा बेटा, न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पे अटैक करता है, ये यहाँ पे जाता है और ये बॉन्ड क्या हो जाता है, यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। देख पा रहे हो? इस तरीके से देख रहे हो सारे बच्चे? ऐसे आवाज आ रही है मेरी? इस Yes, तरीके से हो जाती है ऐसे। फिर बोलो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख लो बस एक बार। रिवाइज करोगे तो कर लेना, लेकिन जब जेई मेन का पेपर आएगा ना, जब तुम रिवीजन करोगे तो बेशक इसको आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अभी पढ़ लेना, क्योंकि डिटेल में पढ़ रहे हैं। एक तुम्हें क्वेश्चन दिखेगा इससे रिलेटेड, ठीक है? तो अगर एलाइलिक टाइप का कुछ है बेसिकली, ध्यान से समझो, और वहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो वहां पे आप SN1 नहीं करा के क्या करा दोगे, SN2 प्राइम करा दोगे। जैसे एक और एग्जांपल देखो, ये है तुम्हारे पास, और यहाँ पे मैंने लिया है SH नेगेटिव। अब तुम अगर मुझे बोलो कि मैम यहाँ पे हम SN1 करवा देते हैं, Br अच्छा लिविंग ग्रुप है, टर्शरी बन जाएगा, तो नहीं, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे SN2 प्राइम हो जाएगी। कैसे? ऐसे, देख रहे हो? इस तरीके से। ऑलराइट, ऐसे। Yes, ma'am. ठीक है, सो आप इसको एक बार लिख लीजिए, आप इसको लिख लीजिए। हाँ, अगर मान लो यहाँ पे वोटर होता, लेट से, इधर आओ, अगर मान लो यहाँ पे वोटर होता, फिर कौन सी रिएक्शन होती बताना एक बार। फिर यहाँ पे SN1 हो जाती, फिर यहाँ पे कार्बोकेटाइन ही बनता, यही बनता, और वोटर आके अटैक कर देता और OH लग जाता। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? Yes, ma'am. अब जितने यहाँ पे तुम बच्चे बैठे हो, अगर तुम क्लास छोड़ के चले गए, पिटाई कर दूंगी मैं। अगर तुम लोगों ने मेरे से SN2 और SN1 सीखी है, अच्छे ढंग से सीखी है, तो बैठे रहो। अब तुम्हारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन शुरू हो रहा है जेई के 2022 से। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं ट्राई करूंगी कि क्लास में ही आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊं, क्योंकि मुझे पता है घर पे आप लोग नहीं करोगे और अटकोगे। तो मैं DPP में आसान क्वेश्चन डालूंगी, लेकिन क्लास में मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूंगी। तो जितने मेरे को लगे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं, और जो मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे मुझे कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत होगी, वो सारे मैं यहाँ पे ले लिए हैं। ठीक है, तो अब तुमने
4 दिन में जितना भी पढ़ा है मेरे से वो सारा का सारा वो हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। फटाफट से आप अपनी रफ नोटबुक ले लो और मुझे बता दो कि हाँ मैम रेडी है। यस मैम। चलूं? आई। घबराना Yes, नहीं ma'am. है, बिल्कुल भी नहीं घबराना। आपको ये देखना है कि मैम कैसे अप्रोच कर रही हैं, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कहीं पे आपको हो सकता है, क्योंकि जहां से मैंने लिया ये इसी तरीके से वहां था, अगर आपको लग रहा है कि नहीं दिख रहा है, छोटे अक्षर दिख रहे हैं, तो प्लीज जूम कर लो। मोबाइल में जूम का भी स्क्रीन को प्लीज जूम आउट कर लीजिए अगर नहीं दिख रहा है तो। मैं सबसे पहला सवाल यहाँ पे करवाना चाहूंगी। टोटल 16 क्वेश्चन है और इसको हमें 9:15 तक ट्राई करना है खत्म करने का। देखो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है SN2 रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती हैं, इंडिकेटिंग दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑन ओनली वन स्टीरियो आइसोमर एज द प्रोडक्ट। क्या हमने सेम डिक्टो लाइन पढ़ी थी जब मैं आपको SN2 पढ़ा रही थी? यस मैम। Yes, ma'am. कि यहाँ पे Yes, अगर ma'am. आप रिएक्टेंट ले रहे हो तो रिएक्टेंट से एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। ऐसी रिएक्शंस को हम स्टीरियो स्पेसिफिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक है, ट्रू। फिर वो कह रहे हैं SN1 रिएक्शन जनरली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एज अ रेसमिक मिक्सचर। सही है ये वाला? क्या हमेशा रेसमिक मिक्सचर मिलेगा? नो मैम। विशाल कह रहा है नो मैम। विशाल, इसका रीजन बताओ मेरे को, ऐसा क्यों होगा बेटा? इन्वर्जन वाला ज्यादा हो जाता है रिटेंशन से, तो पार्शियल हो जाएगा रेसमिक। ठीक है, और कोई? मैम मिलेगा तो रेसमिक ही ना, वो पार्शियल मिलेगा हर किसी नॉर्मल में कुछ नहीं रेसमिक तो। मिक्सचर मिलता है क्या? रेसमिक मिक्सचर मिलता है, सोचना एक बार। क्या क्या जब जब तुम वो करवाओगे, क्या कहते हैं, करवाओगे? एसिमेट्रिक कार्बन होगा तभी मिलेगा वो तो। हाँ ठीक है। और अगर मान लो आपके पास 2 कायरल कार्बन है तो क्या वहां पे भी रेसमिक मिक्सचर मिलेगा? मैम 2 कायरल है तो ऑफ कोर्स मिलेगा। रेसमिक मिक्सचर मिल जाएगा वहां पे? मैम असिमेट्रिक होगा तो मिलना चाहिए ना। अगर मान लो वो एनेंटियोमर ना हुए, डाइस्टीरोमर हुए, फिर क्या करोगे? अरे स्टेटमेंट तो ठीक है, ये मैं मना नहीं कर रही हूँ, स्टेटमेंट ठीक है ये, लेकिन ध्यान रखना जब एक ही कायरल कार्बन होगा ना वहां पे तो तुम्हें मिल जाएगा रेसमिक मिक्सचर। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन जब तुम्हारे 2 कायरल कार्बन होंगे ना वहां पे जरूरी नहीं होगा कि तुम्हें क्या मिले, रेसमिक मिक्सचर मिले। आप समझ रहे हो क्यों? क्योंकि अगर मान लो जो इसकी मिरर इमेज, मतलब जो दूसरा वाला बनाओगे, हो सकता है उसका रिलेशन कुछ और हो, है ना। अब ये स्टेटमेंट इसलिए ट्रू है क्योंकि यहाँ पे इसने ऑलवेज का वर्ड यूज नहीं किया। अगर ये ऑलवेज वर्ड यूज करता ना तो ये गलत हो जाती स्टेटमेंट। गेटिंग माई पॉइंट? तभी मैंने जान करके आपसे पूछा। अब पहला वाला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा कह रहा है SN1 रिएक्शन जनरली रिजल्ट इन ए प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एज रेसमिक मिक्सचर। जनरली इसने लिख दिया तो यस, जनरली हम यही बोलते हैं कि पार्शियल रेसमाइजेशन वहां पे हो रही होगी, तो इसीलिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या होंगी, सही होंगी। लेकिन ऑलवेज आप नहीं बोल पाओ। हो जाएगा? ध्यान से देखो, हो जाएगा यस मैम। पक्का? यस मैम। चलिए, यस मैम। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, मतलब 16 है इसके अकॉर्डिंग, वैसे दूसरा क्वेश्चन है क्लास का, इसको ट्राई करो और हैंड रेज करना।
सोच समझ के करना, जितना मैंने समझाया उस हिसाब से। हैंड रेज कीजिए। आसान है, तुम्हें आता है, ट्राई करो। वेरी गुड नितांत, आलिया, शाबाश। ज्यादा से ज्यादा गलत होगा ना, कोई बात नहीं, ट्राई करो। कोई भी बच्चा चैट में आंसर नहीं देगा। अनुज तुम ट्राई करो, क्या होना चाहिए बेटा इसका? मैम 4th। दोनों ही सही होंगे। ओके, एक बार समझा दो एक बार। यस मैम। बताओ कैसे किया, एक्सप्लेन करो। मैम मतलब जैसे हमारा एसएन, जो हमारा SN2 में रेट होता है वो हमारा होता है K into अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल की, और वहाँ पे मतलब बल्कि नहीं है तो वहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो आराम से अटैक कर देगा। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही। अगर न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और आपका अल्काइल हैलाइड बल्कि नहीं, तो पक्का वो SN2 मैकेनिज्म से जाने वाला है। अगर लेकिन आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में, आपको पता है सेकेंडरी वाला SN1 भी दे सकते हैं, SN2 डिपेंड करता है सॉल्वेंट। अगर तुमने एक्सेस में इथेनॉल ले लिया विच इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो वो क्या हो जाएगा फिर? वो SN1 पाथवे से जाएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे सही है। हो गया, बोलो। यस मैम। का कोई प्रॉब्लम है 2 क्वेश्चन में तो पूछ लो। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं करवाऊंगी तुम लोगों को। देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, 2 क्लोरोब्यूटेन है। क्या है? 2 क्लोरोब्यूटेन है। ये है बेसिकली, देखो सारे बच्चे, ये मैंने जान करके लिया है सवाल ताकि तुम्हें इसमें कॉन्सेप्ट भी समझा सकूं मैं। अगर तुम इसकी क्लोरीनेशन कराते हो, ठीक है, अब तुम इसकी अगर क्लोरीनेशन कराते हो तो तुम्हें C4H8Cl2 के आइसोमर्स मिलेंगे। ठीक है, आपको बताने हैं टोटल एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे। ये वाला मैंने करवाया है तुम्हें स्टीरियो आइस, तो ये टॉपिक कौन से वाले से आया है? स्टीरियो आइसोमर से। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए क्लोरीनेशन होगा कैसे। तो बेसिकली क्लोरीनेशन होगा यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या होगा, CH के बॉन्ड ब्रेक होंगे, रेडिकल मैकेनिज्म होगा। अगर तुम वैसे ये हाइड्रोकार्बन को मिक्स करके दिया है, एक बार बताओ, जब आप इसको होमोलिटिकली क्लीव करोगे तो Cl रेडिकल है ना, और जब आप यहाँ से CH बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो H का रेडिकल और यहाँ पे कार्बन का रेडिकल। तो एक H का रेडिकल Cl रेडिकल के साथ मिला के HCl बना लेगा, और C का रेडिकल क्लोरीन रेडिकल के साथ बना के क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। तुम्हें ये देखना है कि यहाँ पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, मतलब कहाँ कहाँ से Cl निकल सकता है। तो एक तो यहाँ पे निकल सकता है, तीनों हाइड्रोजन में से कोई भी रिप्लेस करा दो हाइड्रोजन, ठीक है, तो यहाँ पे निकल गया। देखो बेटा ध्यान से, ठीक है बात? बोलो भाई, बात ठीक है? हाँ मैम, बात ठीक है। यस मैम। और कौन सा पॉसिबल है कि मैम ये इन दोनों में से कोई एक H निकाल दो, देखो तो ऐसा कुछ दिखेगा तुम्हें। ये देखो, सही है, ये पॉसिबिलिटी है। मैम एक H यहां से निकाल दो, ये भी पॉसिबिलिटी है। देखो ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, ठीक है। और एक और कौन सी पॉसिबिलिटी है मैम? इनमें से भी निकाल दो। देख रहे हो ना, ये वाला CH3, ये वाला CH3 सेम नहीं है, एनवायरमेंट अलग है। इस CH3 के साथ CH2 लगा हुआ है, इस वाले CH3 के साथ CHCl है, तो अलग एनवायरमेंट है। तो यहाँ पे एक चौथी पॉसिबिलिटी ये है। देखो
इतना समझ में आया? तो बेसिकली टोटल 4 प्रोडक्ट यहाँ पे पॉसिबल हो पा रहे हैं, सब देख पा रहे हो? अब आपको इनमें से बताने हैं ऑप्टिकली एक्टिव वाले कौन से होंगे, तो यहाँ पे आ जाता है स्टीरियो आइसोमर का रोल। तो यहाँ पे नजर दौड़ाओ, यहाँ पे तो कोई कायरल सेंटर नहीं है थर्ड वाले में, देखो तो कोई ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, तो इसको तो हटा दीजिए। इज दैट क्लियर? तो इसको Yes, तो मैं ma'am. हटा दे रही हूँ, इसको मैं मिटो भी दे रही हूँ, लेकिन तुम सारे बनाओ। इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैम देखिए, सेटिंग में भी समझ है। अरे एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कायरल कार्बन है, हाँ मैम है, तो इसके नाम के 2 बनेंगे, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी और एक लीवोरोटेटरी वाला, ठीक है, 2 बन गए। यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे भी कायरल सेंटर ये रहा, इसके भी नाम के 2 बनेंगे। यहाँ पे कायरल सेंटर है, पहले तो ढूंढो, कायरल सेंटर है, यहाँ है, यहाँ पे भी है। अब ये कंपाउंड कैसा है? सिमेट्रिकल है ना, तो आपको बताया था मैंने, सिमेट्रिकल कंपाउंड में ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे अगर n इवन है तो? याद करो, टोटल स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला क्या था? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1। भूल गए क्या? POS लगा के तुमने तो मीजो ही बना दिया आलिया इसको। तो n कितने हैं? 2, तो 2 की पावर 2 - 1 कितना हुआ? 2, और ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 0, यानी कि टोटल 3 बनेंगे। 3 में से क्या होगा बताओ? 2 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, मतलब 2 बेसिकली वो बनेंगे एनेंशियोमर वाले, और 1 मीजो बनेगा। याद करो तुम लोग वो दिन जब मैं तुम्हें पढ़ा रही थी, अगर फॉर्मूला देखना है तो देख लो पीछे पन्ना पलट के। तो टोटल कितने हो गए ऑप्टिकल एक्टिव? 2 ये, 2 ये, और 2 यहाँ से आएंगे, तो टोटल कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6। देख रहे हो? तो ये है असली स्टीरियो आइसोमर का यूज, ये है। हो जाएगा इस टाइप से सवाल। अभी एक और भी आएगा, वो तुम करके दिखाना मेरे को फिर। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या पहले 3 क्वेश्चन में? बताओ भाई, आर्यांश, अनुज, जतिन, बबल, पलक, नितान, अंजलि, तानिया, ठीक है। नो मैम। ये वाला ट्राई करो, ये वाला तुम करो, ये वाला तुम करो, क्योंकि ये तुमसे हो जाएगा इसलिए बोला मैंने। इसमें तो मेरे को लगता है काफी बच्चे हैंड रेज करने वाले हैं। वेरी गुड आर्यांश एंड वैभवी, बहुत ही बढ़िया। इसमें अगर पार्शियल रेसमाइजेशन दे नहीं रखा, इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन गलत है। आपको क्वेश्चन को देखते हुए आंसर करना है। हाँ भाई, नितांत, अनुज, कहाँ गए तुम लोग? विशाल, नेहा, साहिल, ओके साहिल ने कर दिया। साहिल आप बताओ। मैम 4th ऑप्शन। वेरी गुड। SN1 में रेसमाइजेशन होगा और SN2 में इन्वर्सन। इससे आसान क्वेश्चन तो मेरे को लगता नहीं ऑर्गेनिक में देगा एग्जामिनर। चलो ये वाला सवाल करो। सबको दिख रहा है क्या? जूम कर लो बेटा, जूम कर लो। इनमें से कौन SN1 नहीं देगा? इसमें भी मेरे सारे बच्चों का हैंड रेज होना चाहिए। जहां मेरे को लगेगा समझाना पड़ेगा वहां मैं समझाऊंगी। इनमें से कौन सा SN1 नहीं देगा? शाबाश, वेरी गुड। वेरी गुड मेरा बेटा, बहुत ही बढ़िया। जल्दी जल्दी फटाफट, कम से कम 10-15 हाथ खड़े होने चाहिए।
वेरी गुड। नितांत आप बताओ। सेकंड। वेरी गुड, सेकंड, क्योंकि विनाइल हैलाइड है। अगर तुम यहाँ से भगाओगे इसको तो इस पे आएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा विच इज नॉट स्टेबल। ठीक है, सो इसीलिए सेकंड ऑप्शन वुड बी द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट करो। ये ट्राई करके देखो, नहीं तो मैं बताऊंगी, पहले ट्राई करके देखो। दो 2023 में आया था ये। इससे पहले के जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो 24 के थे। कोई नहीं, देखो बिना पेन के अगर तुम बैठे हो ना तो मुश्किल है। पेन हाथ में लो सारे बच्चे और चलाओ उसको, नोटबुक पे चलाओ, चलाओ। शाबाश। पलक, आपको क्या ये समझ में आ गया क्या कि ए और बी में SN1 होगी, SN2 होगी, ये समझ में आ गया? आलिया, आपको पता चल गया ए और बी में दोनों में से Yes, किसमें ma'am. SN1 और बताओ? मैम ए में तो SN2 होगी क्योंकि पोलर एप्रोटिक है, और बी में प्रोटिक है पोलर ए तो एक सेकेंड, पोलर ए SN10। प्रोटिक कौन है? मैम C2H5O माइनस है ना, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल है, सोलवेंट क्यों बोल रही हो तुम? हाँ, आई मीन दैट, सॉरी। हाँ, ए में नेगेटिवली चार्ज है न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जबकि वीक है बी में। तो ए में SN2 होगी और बी में SN1 होगी। तो यानी कि तुम्हें ये तो मालूम होना चाहिए कि ए में SN2 होगी और बी में SN1 होनी चाहिए। और अगर ए में SN2 है तो ये तो नहीं हो सकता, और बी में SN1 होनी चाहिए, तो यानी कि ऑप्शन वैसे ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। सोचो कितने खुश नसीब होंगे वो बच्चे जिनको इनका नहीं पता होगा आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर क्या होता है। देखो, तो यहाँ पे मैं पूरा प्रोडक्ट बनवा देती हूँ, 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले C2H5O नेगेटिव लिया है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा CH2O C2H5। और ये क्या बना है तुम्हारा, दिस इज योर आइसो ब्यूटाइल इथाइल ईथर है ये, है ना? दिस इज आइसोब्यूटाइल, दिस इज इथाइल ईथर। क्लियर है? SN1 में क्या होगा? SN1 में कार्बोकेटाइन बनेगा पहले। देखिए सारे बच्चे, लेकिन ये प्राइमरी है। चेक करो, इज देयर पॉसिबिलिटी ऑन रीअरेंजमेंट? यस मैम। अब यहाँ पे तुम किसका अटैक करवा देना, OC2H5 का। बोलो क्या कहते हो? तो ये क्या बन गया आपका, टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये देखो, देख रहे हो, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी कार्बन है ना, 4 है कार्बन, टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हुआ क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस अगर मैम। मान लो, देखो वैसे तो तुम्हें प्रोडक्ट बनाने आने चाहिए, तुम्हें नाम भी पता होना चाहिए। मान लो इन केस जिसकी बिल्कुल ही खराब तैयारी है, लेकिन उसको ये पता चल गया है
कि SN1 और SN2 होगी, तो वो पक्का अपने 4 नंबर लेके आएगा इस सवाल में। यस और नो? क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं, क्योंकि उसने ऑप्शन ऐसे दिए ही नहीं कंफ्यूजिंग वाले जहां पे वो कंफ्यूज हो जाए। क्लियर है? चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबको दिख रहा है क्या? ये Cl है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये NO2 है, ये OMe है। ठीक है, अब दिख रहा है क्या सबको? अब आप देखो कि क्या पूछा है इसमें से। आपसे पूछा है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी, जरा नजर दौड़ाओ। वेरी गुड नेतांत, वेरी गुड वैभवी। बेटा ऐसा मैंने करवाया था पढ़ाते वक्त। ट्राई तो कीजिए। सोचो सोचो, पता लगाओ कि कौन सा फर्स्ट ऑर्डर और कौन सा सेकंड ऑर्डर का है। मतलब हिंट दे देती हूँ, कौन सा SN1 है, कौन सा SN2 है। इससे ज्यादा हिंट तो मैं नहीं दे सकती। कहाँ पे SN1 होगी, कहाँ पे SN2 होगी, जरा पता लगाओ। देखो अब हाथ खड़े हुए तुम लोगों के, तीन तीन बच्चों के हाथ खड़े हैं बस। वैभवी आप बताओ। मैम ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड? ऑप्शन थर्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। देखो SN2 तो यहाँ पे भी हो जाएगी, दोनों में SN2 SN1 हो सकती है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो SN1 को फेवर करता है मेरा बेटा, बताया नहीं था क्या? और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप SN2 को फेवर करता है। तो अगर SN2 को फेवर कर रहा है तो सेकंड ऑर्डर का होगा, है ना? फर्स्ट वाली सॉरी, सेकंड वाली सेकंड ऑर्डर की होगी और फर्स्ट वाली फर्स्ट ऑर्डर की होगी। हुआ क्लियर? आलिया, अनुज, विशाल? यस मैम हो गया। यस। तो थोड़ा सा रिवाइज करो अच्छे से, है ना? हो जाएगा। सानिया, वंश, रितिका, अंजलि, रिद्धिमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। यस आप इस मैम। क्वेश्चन को पढ़ो, तब तक मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आए क्या है। ठीक है, आपको क्या है कि वो हेलोजन, आपको चूज द हेलोजन विच इज मोस्ट एक्टिव टुवर्ड्स SN1 इन द गिवन कंपाउंड ABCD। समझ गए? ABCD में से आपको उस हेलोजन का चुनाव करना है जो SN1 देगा। ये मैं हिंदी बता देती हूँ, पेपर में तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा। चलो करो इसको, आता है तुम लोगों को, अच्छे से आता है। चलो 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 चलो। जूम कर लो, नहीं दिख रहा है तो। ये बलविंदर सिंह के नाम से कौन ज्वाइन किया बेटा क्लास में? मैं आपका नाम भूल गई बेटा। मैम सिमरनजीत। हाँ सिमरनजीत, आप तो बड़े टाइम बाद आए हो ना क्लास में। मैम एक्चुअली रिकॉर्डेड लेक्चर में ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। अच्छा ऑल राइट, तो आपने लेक्चर्स देख लिए थे क्या? यस मैम, पहले चैप्टर्स वाले हो गए, लास्ट 3-4 रहते हैं बस। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलो चलो हाथ खड़े करो। हाँ सिमरनजीत, तुम ही बताओ बेटा।
सानिया आप बताओ। मैम सेकंड मैम ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। सेकंड, हाँ क्या नाम था, सिमरन आप बताओ क्या कह रही हो, थर्ड ऑप्शन। एक्सप्लेन करोगी। वाई थर्ड। एक मिनट मैम देखती हूँ। हाँ हाँ देखो देखो, अर्यांश आपको ना चैट में आंसर नहीं देना है। अनुज एक्सप्लेन करो। मैम मैं करूँ? हाँ आलिया तुम कर दो चलो। मैम पहले तो फर्स्ट में ए वाला होगा क्योंकि उसमें कार्बोकेटाइन स्टेबल है, क्योंकि रेजोनेंस हो जाएगी। वेरी गुड सेकंड मेरा वाले बेटा। में ए वाला होगा क्योंकि उसमें भी कार्बोकेटाइन रेजोनेंस में जाएगा। एंड शाबाश। थर्ड में आपने कहा था वो हेड और ब्रिज वाली जो पोजीशन है वहां पे नहीं होती, तो उसमें बी वाला होगा। वेरी गुड और ठीक। डी में एक सेकेंड दे देखा नहीं, डी में भी ए होगा क्योंकि वो sp3 कार्बन है, ओ सॉरी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है शायद से। सही है, एकदम मैम वो एकदम ऑप्शन correct। मैच कर गए थे तो फोर्थ देखा नहीं मैंने। कोई बात नहीं, एकदम बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, वेरी गुड आलिया। देखो एक होता है आप आंसर सही बता रहे हो लेकिन आपकी अप्रोच गलत है, तो आप शायद एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन सही कर दोगे लेकिन बाकी गलत कर दोगे। बट अगर आपका आंसर भी सही है, अप्रोच भी सही है, तो आप एक बहुत बढ़िया रास्ते निकल चुके हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैं बता रही हूँ यहीं से शुरुआत हो चुकी है। आप लोग इतना एक्सप्लेन कर पा रहे हो, मेरे लिए वही भूत है। लाइक आपको पता चल रहा है कि यहाँ कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो क्यों स्टेबल है, या नहीं है तो क्यों नहीं है, कि ब्रिज हेड पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं पॉसिबल है। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो ये वाला करो, इसको भी मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ। ट्राई करेंगे सारे बच्चे, बेटा ट्राई करने से ही होगा। ज्यादा से ज्यादा गलत तो कर दोगे और क्या करोगे, और मैं मारूंगी तो है नहीं तुम लोगों को कि मैं लैपटॉप में से घुस के तुम लोगों को पिटाई कर दूंगी, ऐसी ऐसी तो मैं नहीं करूंगी। SN1 के प्रति किसका रेट फास्टम फास्ट होगा? हो गया नितांत? आदित्य तारू जी करा करो भाई हैंड रेस, कहाँ पे चले गए तुम लोग, भटक जाते हो। नितांत, वैभवी, अनुज, बस वंश, आर्यांश, आलिया, बस यही हैंड रेस कर रहे हैं भाई अपना। वंश आप बताइए। 3 होगा क्या? देखो मैंने कहा था EDG इंक्रीजेस द रेट ऑफ SN1, बोलो क्या कहते हो। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ये तो सबसे पीछे आएगा क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -I -M। ये -I दिखाता है सिर्फ, तो इससे पहले क्या आ जाएगा अपना C आ जाएगा। अब B में और D में ये अपना +M दिखाएगा, और D में तो बेचारे के पास कुछ है ही नहीं, तो BD C हो जाएगा। चलिए ये वाला कीजिए बेटा। ये वाला थोड़ा सा अच्छा सवाल है और कंसेप्चुअल है, इसको ट्राई करो नहीं तो मैं बताती हूँ फिर।
थोड़ा सा दोनों स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़िएगा। देखो यहाँ पे एल्काइल क्लोराइड अगर मैं ले लूं, हमें नहीं पता कौन सा एल्काइल ग्रुप है, अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो तो वो कह रहे हैं स्लो रिएक्शन है, ये वो बोल रहे हैं, ठीक है। और यही मैं अगर RCl की रिएक्शन NaI की प्रेजेंस में कराऊं तो देखो होगा क्या। देखो वाटर हमें पता है वीक न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू I नेगेटिव, मानते हो ना। तो अगर तुम ये वाली रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है, तो ये इतनी फास्ट तो नहीं होगी। अगर तुम मान लो ये करवा रहे हो तो ये जल्दी हो जाएगा, बिकॉज I नेगेटिव इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। बोलो हाँ या ना। और फिर जब तुम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो, अब क्योंकि आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वो क्या कर दे रहा है, यहाँ से निकल जा रहा है। बोलो हाँ या ना। तो अगर तुम्हें इस रास्ते से ये बनाना और इस रास्ते से बताना है, तो कौन सा बेटर है मेरा बेटा, सेकंड वाला फर्स्ट वाला? सेकंड वाला बेटर है, क्योंकि NaI के साथ ट्रीट करवा रहे हो, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, है ना। और फास्ट होने के बाद अगर दोबारा आप वाटर के साथ कराते हो तो आयोडीन खुशी खुशी निकलना चाहेगा, क्योंकि वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन ये हो सकता है, मैम हमें क्या पता SN2 है SN1 है ना, हमें क्या पता। वो फिर आपको ना रीजन से पता करना पड़ेगा। रीजन में देखो क्या लिखा हुआ है, I नेगेटिव गुड न्यूक्लियोफाइल है एज वेल एज लिविंग ग्रुप है, यानी कि बेसिकली वो क्या कर रहा है, SN2 के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा है। यस और नो, यस और नो। तो यानी Yes, कि जो Yes, इसका मैंने तुम्हें एक्सप्लेनेशन बताया है वो एकदम करेक्ट है हिसाब से रीजन और असर्शन के लिए। तो असर्शन रीजन बिल्कुल ठीक है, अरे सॉरी मैंने फोर्थ लगा दिया। असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, और वो जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आपको फिर दोनों को जोड़ के देखना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो बेसिकली वो इस मैम स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन ये देना चाह रहा है। यस, मैम एक बार सेशन फिर से बता दीजिए। असर्शन में ये बोला है कि अगर आप एल्काइल क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, मतलब वाटर के साथ करा रहे हो, तो वो स्लो रिएक्शन है। अगर यही आप NaI की प्रेजेंस में करा रहे हो तो रेट फास्ट है। बात बताओ, वाटर वीक न्यूक्लियोफाइल है, यस मैम। स्ट्रॉन्ग है, तो कौन जल्दी जाना चाहेगा, वाटर या आई ओके जाना मैम, चाहेगा। आ गया। अब इसके बाद वाटर के साथ रिएक्शन कराओ तो ये जल्दी जल्दी भागना चाहेगा, बिकॉज इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है और अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। तो जान करके ऐसा क्वेश्चन बनाया गया। रीजन एकदम असर्शन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन, number of isomeric monochloro derivatives which can be obtained from 2255 tetramethylhexane by chlorination। वही तुम्हें करना है। अब तुम ये करोगे, तुम ये वाला सवाल करोगे खुद से। ठीक है, इसकी तुम्हें क्या करानी है, क्लोरीनेशन करानी है। ठीक है, मोनोक्लोरो मतलब एक ही क्लोरीन लगाना। अब देखो कौन कौन सी पोजीशन पे तुम क्लोरीन लगा सकते हो, पहले तो ये डिसाइड करें सारे बच्चे, बताओ कौन कौन सी पोजीशन पे हम जो है क्लोरीन लगा सकते हैं, बताओ। तीन जगह पे। मार्कोनिव और एंटी मार्कोनिव से भी पता चल सकता है। बेटा यहाँ पे एल्कीन थोड़ी ना, ओके मैम। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मिथाइल यानी कि इस कार्बन पे तीनों मिथाइल है, तो आप किसी भी एक मिथाइल के साथ छेड़छाड़ कर लो, बिकॉज सभी सेम है। क्या कहते हो, बोलो। हाँ यस जी मैम। मैम। बन गया ये। एक तो ये पॉसिबिलिटी है,
दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, ध्यान रखो सिमेट्रिकल है, ये वाला और ये इन्वायरमेंट सेम है, ठीक है। तो अगर आपने एक बार यहाँ के एक एच को हटा दिया, इसको नहीं हटाने की जरूरत, अगर हटाओगे बिल्कुल यही सेम बन जाएगा। क्लियर है? अब ये दोनों कार्बन सेम है, तो या तो ये वाला एच हटाओ या एक ही बात है, तो मैं हटा देती हूँ। देखो बन गई बात। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, इधर आओ। यहाँ पे बनेगा कायरल है, दो बनेंगे, देखो। यस मैम। ठीक है, और पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है ना? तो टोटल कितने बने? मैम 3। आपसे ऑप्टिकली एक्टिव नहीं पूछा मेरा बेटा, ठीक है, आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक पूछा। अगर ऑप्टिकली एक्टिव पूछता तो आंसर 2 आता। क्लियर है? बताइए। यस मैम। यस मैम। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो, इसको मैं बड़े से बना देती हूँ अगर नहीं दिख रहा है तो। चलो AgCl कहाँ से निकलेगा, ध्यान से नजर दौड़ाओ। Ag लव्स हेलोजन, Ag लव्स Cl, AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट। देखो Ag प्लस और Cl नेगेटिव ना, मतलब Cl नेगेटिव बनेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होंगे इस तरीके से और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। देखो मेरा बेटा, है ना? ऐसे तो होगा ना, तभी तो Ag चुरा के जाएगा। क्या कहते हो? यस। तो अब देखो कहाँ कहाँ पे AgCl बनेगा। यहाँ नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो स्टेबल नहीं होगा, यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो स्टेबल नहीं होगा। नहीं तो होता। SN1 यहाँ नहीं हो सकती, यहाँ नहीं हो सकती, यहाँ हो जाएगी बिकॉज रेजोनेंस यस स्टेबलाइज्ड मैम। बनेगी। देखो बहुत अच्छा सवाल है। और ये भी टर्शरी बनेगा, तो यहाँ पे भी तो मोल आपको AgCl मिल जाएंगे। तो कितने मोल? वेरी गुड। समझ में आया सवाल क्या पूछा था? यस मैम। तो जितने भी ऐसे सवाल आएंगे जिसमें आपको ये बोलेगा कि बताओ भाई किसमें जल्दी AgCl, देखो इस सवाल को थोड़ा सा और कैसे पूछ सकता है, वो है तो कार्बोकेटाइन पे बेस्ड, या तो ऐसे पूछेगा या ऐसे पूछेगा बताओ किस केस में जल्दी AgCl बनेगा, तो उसमें भी आप ये चेक कर लेना, जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वहां पे जल्दी AgCl निकलेगा। फिर तुम्हें ये देखना पड़ेगा कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, हो सकता है क्या पता वहां पे एरोमेटिक बन रहा हो, है ना? तो ये सब आप लोग देखते हो। ओके मैम इस वाले में रेजोनेंस वाले में और 3 डिग्री में से कौन सा ज्यादा होगा? ये वाला रेजोनेंस वाला, क्योंकि रेजोनेंस वाले को आप पहले प्रायोरिटी देते हो हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव के मुकाबले। ओके मैम। ये देखो वंश बता रहा है, वंश को सब कुछ आता है, पता है। चलो ये वाला बताओ, ये वाला करो, ट्राई करो इसको करने का। अच्छा सवाल है, कहने को 2020 का है बट ये अच्छा क्वेश्चन है।
वेरी गुड, 3 बच्चों ने हाथ खड़ा किया है। वो कह रहा है कि मैकेनिज्म में SN1 a student write general characteristics based on given mechanism। तो आपको पता है ना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, R प्लस और X नेगेटिव के बीच में आ जाता है ना, याद करो। यस तभी मैम। तो मैंने कहा था पोलर Yes, ma'am. प्रोटिक सॉल्वेंट एक्सेलरेट करता है। तो वो कह रहे हैं रिएक्शन इज फेवर्ड बाय वीक न्यूक्लियोफाइल। हाँ, SN1 में भी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, तो बिल्कुल ठीक बात है ये। फिर वो कह रहे हैं R प्लस जल्दी बनेगा अगर सब्सिट्यूएंट बल्की होंगे। हाँ, अगर मान लो आप बड़े मैम बड़े सी है। एल्काइल ग्रुप बना लोगे तो वो स्टेबल होगा, ये भी ठीक है। रिएक्शन रेसिमाइजेशन होगा, बिल्कुल ठीक है। तो और रिएक्शन इज फेवर्ड बाय नॉन पोलर, ये गलत होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चल ये वाला क्वेश्चन करो। इसको मैं थोड़ा सा सही से बना देती हूँ तुम लोगों के लिए। देखो अगर नहीं दिख रहा है तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी और दिस इज डी। अब ये मत कहना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। चलो वही बताना है, AgNO3 के साथ आपको बताना है रिएक्टिविटी का रेट। वही सारे बच्चे एक काम करो, सारे बच्चे Cl को हटा के, सारे बच्चे अरे इधर देखो, Cl को हटा के कार्बोकेटाइन बना के देखो और देखो कौन सा ज्यादा स्टेबल है। जल्दी, फास्ट। वंश जितने सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होंगे आपके उस पे कार्बोकेटाइन जब बनेगा तो उतना आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। चेक करो। वेरी गुड सिमरनजीत, नितांत, वैभवी, शाबाश। और बच्चों कल से आप लोगों का टाइम चेंज हो रहा है क्लास का, शायद बताया होगा। अब आपकी क्लासेस 7 बजे से लगा करेंगी 10:15 तक। टाइम चेंज हो गया है ड्यू टू सम रीजंस, इसीलिए क्लासेस का टाइम 7 से आपका 1.5 घंटे की क्लास लगा करेंगे, 7 से 8:30, 9:45 से 10:15। मैं बताना भूल गई थी आप लोगों को, कल आपके ग्रुप में इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी। बताओ क्या हो रहा है, क्या होएगा ऑप्शन बताओ। यहाँ पे मैं कार्बोकेटाइन बना देती हूँ सारी जगह। बताओ बताओ। थर्ड। थर्ड, ठीक है। क्यों ए क्यों होगा सबसे ज्यादा, ए क्यों होगा? न्यूजेनस। एरोमेटिसिटी। वेरी गुड, एरोमेटिसिटी। यहाँ पे भी तो एरोमेटिक, ये भी है, ये भी है। बल्कि ये तो बी वाला तो ज्यादा स्टेबल है ना इसे, ये देखो ना, ये देखो, ये तो रेजोनेंस को एक्सेलरेट कर रहा है भाई, हो जा तू। और स्टेबल बना रहा है कार्बोकेटाइन को, तो बी सबसे ज्यादा होगा ए से। यहाँ पे चेक करो, सीओडी में ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये तो भाई कहेगा अरे भाई कहाँ बन गया कार्बोकेटाइन, तो सी ज्यादा होगा डी से। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोगों ने ये पता लगा लिया एरोमेटिक है, यही सबसे बड़ी बात। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू बच्चों। ये वाला क्वेश्चन करो। आई होप दिख रहा है।
वही बताने AgNO3 सारे बच्चे चेक करो, चलो दौड़ के फटाफट से कार्बोकेटाइन बनाएंगे सारे बच्चे। अच्छा सवाल है, चलो बताओ भाई, कहाँ पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट। फर्स्ट में, क्यों? डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, और कोई और? मैम शायद थर्ड में होगा, थर्ड। क्यों? मैम एक तो नाइट्रोजन है, ऊपर से रेजोनेंस भी होगी ना नीचे से, फिर शायद इसलिए। आपको इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनाना है, नाइट्रोजन का नहीं बताना, नाइट्रोजन के लोन पर अवेलेबल वो है कि नहीं, आपको ये बताना है कार्बोकेटाइन किस में ज्यादा स्टेबल है। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है, ठीक है, यहाँ पे कर पा रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी कर पा रहा है इस पॉजिटिव चार्ज को, ये नाइट्रोजन भी कर पा रहा है, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। कैसे होगा भाई ये बताना, ये मैं ये नहीं कह रही हूँ स्टेबल नहीं है, बट कंपैरिजन करो ना, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइजेशन हो रही है भाई, तब में सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे ये नाइट्रोजन के लोन पेयर कहाँ से कर रहा है इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल, बताना। ये तो यहाँ पे बल्कि माइनस आई लगा लेगा, बल्कि जो देता नहीं है वो लेता है, भूल गई वो बात। ये कर रहा है क्या स्टेबलाइज नाइट्रोजन, बोलो यस और नो। अरे बाबा यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, कहाँ करेगा वो उसको अच्छे से स्टेबलाइज, कितना कर लेगा? एक बार बताना, दूसरे तीसरे चौथे में कितने अच्छे से स्टेबलाइज कर रहा है वो कार्बोकेटाइन को, भूल गए? बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग तो भाई साहब रेजोनेंस वाले से भी पहले आती है चीजें। अब यहाँ पे देखो, जो ये थर्ड वाला है इसमें नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में भी जा रहे हैं, यानी कि नाइट्रोजन के लोन पेयर पूरी तरीके से नहीं कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करे, बिकॉज आधी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो रेजोनेंस में भी जा रही है, तो थर्ड भी हटा दीजिए। अब सेकंड और फोर्थ में कैसे कंपेयर करोगे? यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेबलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन, तो कौन बेटर करेगा? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो वो ज्यादा बेटर तरीके से स्टेबलाइज करेगा। अपने आंसर मत बनाओ, अपने आंसर मत बनाओ, ठीक है? जो मैं बोल रही हूँ उसकी एक्सप्लेनेशन को समझो, ऐसा क्यों है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मुझे ऑर्डर बताना हो तो सबसे ज्यादा 4, फिर 2, फिर यहाँ पे 3 और फिर 1, ठीक है? तो इसका आंसर 4th होगा। ऐसे सोचना है थोड़ा, ये अच्छा सवाल था काफी। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। ये आयोडीन लगे हुए हैं बेटा, आयोडीन। एक्चुअली ना वो पीडीएफ में ही ऐसा लाइट प्रिंट था, तभी ऐसे आ रहा है। ये OMe है, ये CH3 है, और ये OCH3 है। अब आपको देखो क्या बताना है, SN1 का रेट बताना है। चलो नितांत, वैभव भी आप बताओ। माइक अनम्यूट करके बताओ। ऑप्शन, कौन सा बेटा? ऑप्शन फर्स्ट। वेरी गुड। देखो अगर मैं इन सब का कार्बोकेटाइन यहाँ पे बना दूं आयोडीन को हटा के, तो देखना एक बार होगा क्या। ये वाला OMe मेटा पोजीशन पे, और आपको पता है मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस नहीं लगती है, सिर्फ इंडक्टिव लगती है, तो ये तो -I दिखाएगा ना, क्योंकि OMe के दो ही काम है, -I और +N।
अगर प्लस एम दिखा रहा है तो सबसे भगवान हो जाएगा ये, बट यहाँ पे मेटा पे प्लस एम नहीं लगेगा, तो ये तो माइनस आई से तो डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो सेकंड वाला तो सबसे पीछे भगाओ। सबसे ज्यादा कौन स्टेबलाइज कर रहा है, ये देखो पैरा पे लगा रहा है भाई प्लस एम, ये प्लस एच, तो प्लस एम की पावर ज्यादा होती है प्लस एच से, तो थर्ड के बाद आ जाएगा फोर्थ और यहाँ पे आ जाएगा। कहने को ये हेलोएल्केन का सवाल है, बट कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो तुम्हें शायद पता भी नहीं लगा, आपने 16 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं यहाँ पे। मैंने आपको 22, 23, 24 सबके करा दिए। ठीक है, सो आज आप लोग क्या करेंगे, जो मैं असाइनमेंट दूंगी पहले आप उसको सोल्व नहीं करेंगे, आप लोग पहले इन्हीं क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? आप इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट